हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया हो गए। चलो जी, बहुत बढ़िया। हम फिर से आ गए एक नया चैप्टर लेके, स्टाफिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहने को इतना बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसको इतनी जल्दी कर लेंगे और पूरा कर लेंगे और याद भी कर लेंगे, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यही वीडियो सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ नहीं देखोगे फिर भी काम चलेगा। मैंने सब कुछ कवर कर दिया, एग्जाम में पूछने वाली सारी चीज़ें। कैसा केस स्टडीज भी इसके बेसिस पे हो जाएगी। बस आप कंसंट्रेशन अपना बना कर रखना, ठीक। चलो जी, स्टाफ मेरा ना स्टाफ है, मैं पैसे नहीं दूंगा। मतलब आपको याद होगा स्कूल टाइम पे जब हम लोग कहीं जाते थे बस वगैरह में, ऑटो वगैरह में, वो पैसे मांगता था कंडक्टर, तो हम कहते हैं हमारा स्टाफ है, हम पैसे नहीं देंगे। स्टाफ का मतलब होता क्या है? स्टाफ के मेंबर, क्या मतलब? चलो आओ देखते हैं। स्टाफिंग 4 चीजें हैं आपके सिलेबस में: मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस। सर 3 चीजें भी तो, एक ना इंटरनल है, हिडन है, वो देखेंगे क्या है। मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस। सर ये 3 चीजें, एक चौथी आपने बोला वो हिडन है। हाँ, वो बताऊंगा कौन सी चीज हिडन है। चलो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग देख लो, चैप्टर समझ में आएगा। स्टाफिंग इज द मैनेजेरियल फंक्शन। सर सब मैनेजेरियल फंक्शन है क्या? हाँ, ये भी है। स्टाफिंग इज द मैनेजेरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीप फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर याद हो गया, ये स्टाफिंग मैनेजेरियल फंक्शन है जिसका काम है पोजीशन को फिल करना और उसको फिल रखना। I mean, अगर आपके किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है तो उस वैकेंसी के लिए आप एक एप्रोप्रिएट आदमी ढूंढो, उसको जॉब दो और इतना ध्यान रखना है कि वो उस जॉब को करता हुआ रहे। यही स्टाफिंग है, मतलब जॉब पे लगाना, उसको देखते रहना। अच्छा सर पक्का क्या? अरे हाँ, देखो ना, स्टाफिंग इज द मैनेजेरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीप फिल्ड द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। डन सर। एक और बता दो सिंपल सा, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। देखो जी, ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कोई रिक्रूटमेंट का काम देगा अपनी कंपनी में, मुझे कहेगा कि प्रसन्नजीत आप ना हमारी कंपनी की कुछ वैकेंसीज उसको फिल कर दो, तो मैं उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आदमी ढूंढूंगा ना। I mean, जो एजुकेटेड होगा, जो जिसमें स्किल होगी, I mean, जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड होगा, वही आदमी ढूंढूंगा ना। तो उसका मतलब वही है, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। एक छोटी सी डेफिनेशन है सर, थोड़ा सा डिटेल में और चले जाएं तो आ जाओ। इट स्टार्ट विद आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स। सबसे पहले पता लगाओ कि कितने लोगों की जरूरत है। स्टार्ट विद, ये शुरू यहां से होता है कि जरूरत है भी, आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स। नंबर 2, पता चल गया सर उस डिपार्टमेंट में ना वैकेंसी है। अब जब पता चल गया कि उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है तो आपको फॉलोड बाय, I mean, इससे स्टार्ट हुआ, आपको फॉलो क्या करना है? रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, प्लेसमेंट करना है, प्रमोशन करना है, अप्रेजल करना है। सर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जरूरत है, आइडेंटिफाई हो गया, फॉलोड बाय अब क्या करना है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल। सर हो गया। अब ये एंड होता है कभी? अरे देखो, एंड कीप गोइंग विद, ये हमेशा चलता रहेगा किसके साथ? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। सर याद हो गया। सर आपने पहले में बोला कि सिंपल सा काम है, मैनेजेरियल फंक्शन है, ढूंढना, फिल करना और उसको फिल रखना। दूसरा, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, सही आदमी के लिए सही जॉब ढूंढना। नहीं 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 नहीं, अपनी सही जॉब के लिए सही आदमी ढूंढना। लिखा उल्टा है, समझना उल्टा है। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, हम तो ऑर्गेनाइजेशन के आदमी है ना भाई, हम तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे ना। तो राइट जॉब फॉर द राइट पीपल। डन सर। उसके बाद स्टार्ट कहां से होता है? आइडेंटिफाई करना, वर्कफोर्स चाहिए, रिक्वायरमेंट है, अगर है तो रिक्रूटमेंट करो, सिलेक्शन करो, प्लेसमेंट करो, प्रमोशन करो, अप्रेजल करो। और जब सब ये हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उसका भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसका होगा तभी आपका होगा। चलो जी, मीनिंग याद, एक बार इसकी स्नैप लो, फोटो लो, उसको दिमाग में फिट करो। हो गया सर, हो गया। तो आ जाते हैं सर इंपॉर्टेंस में। सर इंपॉर्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। ऑब्वियसली सी बात है, तुम्हारे चाचा का लड़का तो है नहीं, या फिर ये कोई कपिल शर्मा का शो तो है नहीं कि अपने दोस्तों को भरते रहो, है ना? नहीं सर, वो तो बढ़िया रिक्रूटमेंट कर रहा। हाँ, चांस वाली बात है, कई बार नेपोटिज्म भी बढ़िया निकल जाता है। सर आप टाइगर श्रॉफ की बात कर रहे हो? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। नंबर 2, हायर परफॉर्मेंस। नंबर 3, continuous survival and growth. Number 4, optimum utilization of resources. Last, improve job satisfaction and morale. सर ये स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस है। अगर आप स्टाफिंग करवाते हो तो उससे क्या फायदे निकलेंगे? 5 फायदे निकलेंगे। पहला फायदा,
आपको कॉम्पिटेंट पर्सनल मिलेगा, क्योंकि जिसको आपने स्टाफिंग के लिए रखा है ऑब्वियसली सी बात है कि वो अच्छा काम करेगा और कॉम्पिटेंट आदमी ढूंढ के लाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पहली बात। दूसरा, और सिर्फ ढूंढ के ही नहीं लाएगा सर, हमने देखा था ना, उसको डेवलप भी करेगा, मतलब हाईयर परफॉर्मेंस निकलवाएगा उससे। तीसरी बात सर, कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, वो उस पर काम करता रहेगा कि उसका भी सर्वाइवल हो, उसका भी ग्रोथ हो, साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो। बातें नोट करना, दिमाग में आपको लिखना है पॉइंट के साथ। अगला, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टाफिंग 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 सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का होता है, स्टाफिंग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स का होता है। सर आपने बोला था डायरेक्टिंग के चैप्टर में कि दोनों की डायरेक्टिंग हो सकती है, रिसोर्सेज ह्यूमन भी होता है, मशीन भी होता है, हाँ वहाँ होता है, लेकिन स्टाफिंग के अंदर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मैन का, सिर्फ और सिर्फ मैन का, सिर्फ मैन का हाईयर यूटिलाइजेशन। अब अगर आप स्टाफिंग हो ना, मैं देखता रहूँगा हाँ भाई काम क्यों नहीं करता है, अरे सर कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब हाईयर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। डन सर। लास्ट है इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। ऐसा नहीं है कि स्टाफिंग में सीधा डांटते ही हैं, नहीं, मोरल भी बढ़ाते हैं, मोरल भी बढ़ाते हैं, इससे एम्प्लॉय भी सेटिस्फाइड फील करता है, उसका मोरल बढ़ता है। सर कैसे स्टाफिंग में कैसे मोरल बढ़ जाता है, अरे हम उसको पता है क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग में तो उसको कहते हैं ये वाला काम ऐसे कर, स्टाफिंग के अंदर हम पता है उसको क्या कह रहे होते हैं, भाई देख अगर ये वाला काम तू कर लेगा ना भाई मैं तेरा प्रमोशन करा दूंगा, मैं तेरा अप्रेजल करा दूंगा, वो इस तरीके से उसका मोरल बढ़ जाता है। चलो जी सही हो गया, दो चीज़ें मेरी खत्म हो गई सर, मीनिंग हो गया, इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल उसी ट्रैक पे है ना, बिल्कुल सारी चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएंगी। अगर ऐसा लगता है ना कि सर मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, सबके साथ ऐसा होता है, सब पढ़ के भूल जाते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखने बैठे हो ना सब याद आएगा, बस मुझे ध्यान से सुनना, एक बार की जगह 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना, 4 बार सुन लेना, मुझे फिट कर लेना अपने दिमाग में, फिर मैं वहाँ पे ना जब आप लिखे रहोगे ना मैं आपके दिमाग में बोल रहूँगा बेटा अब ये लिख, बेटा ये लिख, बेटा ये लिख, वो सब लिखते चले जाओगे। बहुत बढ़िया सर। प्रोसेस पे आते हैं, कितने प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब क्या, आप स्टाफिंग कैसे करोगे, आप स्टाफिंग कैसे करोगे, याद करोगे डेफिनेशन, अगर ये वाले डेफिनेशन याद हो गई ना तो प्रोसेस याद हो गया पक्का सर। हाँ यहाँ पे क्या था, आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स, देखो जी यहाँ पे प्रोसेस कैसा है, पहला अब जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखना, बाकी कुछ मत देखना बेटा, ठीक, अर्जुन बनना अर्जुन, सिर्फ चिड़िया देखना चिड़िया, मैं सिर्फ चिड़िया दिखाऊंगा आपको। पहला एस्टिमेटिंग मैन, सॉरी ये आप खुद डिसाइड करना ये मैन है या वुमन है, क्योंकि मैं मैन बोलूंगा तो फिर आप फेमिनिज्म कहोगे, मैं फेमिनिज्म करता हूँ। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे आप मत बना गया ना, आप लिखना मैन पावर, अब वुमेन्स आप वुमेन लिख देना, ठीक है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट नंबर 1 पहला प्रोसेस है। दूसरा रिक्रूटमेंट, पहले एस्टिमेट करना कितने बंदे चाहिए, कितने बंदे चाहिए सर कैसे पता चलेगा इसके अंदर, देखो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हाउ मेनी, कितने चाहिए, अबे किस तरीके के चाहिए सर, एजुकेटेड चाहिए क्या, हाँ सर स्पेसिफिक एजुकेशन चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, अच्छा तो फिर मैं तो जॉब ही नहीं कर रहा, अच्छा स्किल्ड चाहिए। तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब कितने, कैसे, कितने पढ़े लिखे, कितने स्किल वाले। सर दूसरा रिक्रूटमेंट करना है, दूसरा क्या करना है, रिक्रूटमेंट करना है। रिक्रूटमेंट क्या होता है सर, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। पहले तो ढूंढना है कि जो बंदे मुझे चाहिए, जिस टाइप के चाहिए, जितने एजुकेटेड चाहिए, वो कहाँ है वो, जैसे इंडियन आइडल वाले नहीं ढूंढते, वो गड्ढे के अंदर जा के सिंगर ढूंढ रहे होते हैं, आप कैसे नहीं ढूंढना, लेकिन तो आपको पहले सर्च करना है, फिर उनको उंगली करनी कि भैया इस जॉब के लिए अप्लाई करो। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, अभी पागल हो क्या, स्टिमुलेट करना है कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो। चलो सर पहला हो गया एस्टिमेट करना, कितने, किस तरीके के, कितने पढ़े लिखे। रिक्रूटमेंट का मतलब सर्च करना, उसको उंगली करना, स्टिमुलेट करना कि सर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो। डन सर, 2 बातें हो गई। जब वो अप्लाई करेंगे फिर आपका काम शुरू होता है सिलेक्शन का, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीसरा काम है आपका सिलेक्शन, जिनने अप्लाई किया है आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। कौन सा सेलेक्ट करोगे, सलमान या शाहरुख, सब बेस्ट करेंगे, बेस्ट। तो यहाँ पे भी इसका मतलब है सिलेक्शन, मतलब प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड चूजिंग बेस्ट फ्रॉम नंबर ऑफ कैंडिडेट। जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया उसमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट, नहीं ये मत देखना टॉल डार्क हैंडसम बेटा, आपको ये देखना एजुकेटेड टाइप, वो देखना, ठीक है। चलो जी सिलेक्शन बाद चौथा आ गया सर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। पहले एस्टिमेट किया सर, फिर उसको रिक्रूट किया, फिर सेलेक्ट किया, अब कर रहे हैं सर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सर दोनों यहाँ पे 2 वर्ड है सर, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब होता है उसको जिस पोस्ट के लिए रखा था उसको वो डेजिग्नेशन दे दो, वो टेबल दे दो। प्लेसमेंट का मतलब उसको जिस पोस्ट के लिए रखा था, जिस जॉब के लिए रखा था, उसको वो टेबल दे दो, वो जॉब दे दो। ओरिएंटेशन का मतलब उसको आसपास के लोगों से या अपने कुलीग से इंट्रोड्यूस करवाओ। तो प्लेसमेंट का मतलब जॉब देना और ओरिएंटेशन का मतलब इंट्रोड्यूस कराना उनके कुलीग से। बढ़िया सर, सब याद हो रहा है। अच्छा उसके बाद सर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो जी कोई भी अपनी माँ की पेट से सीख के नहीं आता सब कुछ, ना मैं पढ़ाना सीख के आया, ना आप पढ़ना सीख के आए, हम सब कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं,
ठीक वैसे ही अगर आपने किसी का सिलेक्शन किया है तो सिलेक्शन इस बेसिस पे हुआ है कि बंदा सीख लेगा, इसको टेक्निकलिटी तो आती है लेकिन प्रैक्टिकलिटी अपन सिखाएंगे। कहाँ पे सिखाएंगे? ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में उसका क्या करा देंगे? डेवलपमेंट। डन सर, 5 चीज़ें हो गई, छठे पे आ जाते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि हमने 5 लोगों का सिलेक्शन किया था, 5 लोगों को प्लेसमेंट करा दिया, 5 लोगों का ट्रेनिंग भी चल रही है, लेकिन एक बंदा बड़ा बढ़िया काम कर रहा है सर, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, प्रसन्नजीत होगा वो? आप भी हो सकते हो। चलो सर, तो उसका क्या करना है? उसके परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है, उसके परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है, भाई तू बहुत बढ़िया काम करता है, तेरे बारे में अपन कुछ सोचेंगे। डन। जब वो हो जाएगा तो फिर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग करनी है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद प्रमोशन करना है। प्रमोशन, भाई तेरी जॉब एक पोस्ट ऊपर चली गई है, तू मैनेजर से अब सीनियर मैनेजर बन गया, तू डायरेक्टर से चीफ डायरेक्टर बन गया, अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। लास्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है सैलरी, वेजेस, बोनस। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमें ना उसे प्रॉफिट में शेयर देना चाहिए, प्रोडक्शन में शेयर देना चाहिए, तो वो सब इसमें आता है कंपनसेशन। चलो जी सर, प्रोसेस 6 थे, यूँ आए थे, एस्टिमेट करो, रिक्रूट करो, सिलेक्शन करो, प्लेसमेंट करो, ट्रेनिंग करा दो, परफॉर्मेंस को अप्रेज करो, प्रमोशन करा दो, प्रमोशन और करियर प्लानिंग करो, और कंपनसेशन। सर अब इसके अंदर जो चौथी चीज़ है वो था इसी के अंदर की कुछ चीज़ें, इसी के अंदर की कुछ चीज़ें हैं जो जिसके बेसिस पे एग्जाम में केस स्टडी बनती है। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको वो भी हो जाएगा। चलो जी, पहले आपने किया था एस्टिमेटिंग। सर एस्टिमेटिंग का मतलब था कितने, कैसे और कितने पढ़े लिखे और कितने स्किल्ड। सर उसके बाद आपने किया था रिक्रूटमेंट। सर आपने रिक्रूटमेंट का मतलब बताया था ढूंढना और उनको बोलना भाई सुन इस वाले जॉब के लिए अप्लाई कर ले, ऐसी जॉब दोबारा मिलेगी नहीं, तो वो अप्लाई कर रहा है। लेकिन आप किसको बोलोगे इस काम के लिए? कहाँ? अब आप सोनू निगम तो हो नहीं कि गड्ढे से ढूंढ रहे सिंगर मिलेगा, भाई पानी मिल गया सिंगर मिलेगा, मजाक कर रहा हूँ। आप कहाँ ढूंढोगे? सर सोर्स, देखो सोर्स, रिक्रूटमेंट का सोर्स एग्जाम में आता है। सोर्स तो या तो वो इंटरनल होगा, इंटरनल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, या फिर सर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एक्सटर्नल। अगर आप घर के अंदर ही ढूंढ रहे हो, मतलब कंपनी के अंदर ही सोच रहे हो किसको बड़ी पोस्ट दे दे, मतलब एक बड़ी वैकेंसी खाली हुई है तो नीचे वाले को आप चाहते हो ऊपर चला जाए, तो पहला ट्रांसफर से आप रिक्रूटमेंट फिल करोगे या प्रमोशन से? ट्रांसफर का मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, इस वाले डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग हैं, या यहाँ पे इतने लोग हैं कि मांगे जाएंगे तो यहाँ से उठा के वहाँ भेज दिया, ट्रांसफर। या फिर प्रमोशन, बड़ी पोस्ट है तो नीचे वाले को बड़ी पोस्ट भेज दिया। तो सर इसका मतलब सोर्स इंटरनल में 2 होते हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। ट्रांसफर बीच में होता है, सेम पोस्ट पे होता है, लेकिन प्रमोशन एक स्टेप ऊपर होता है। ठीक सर। अच्छा अब सर अगर आप इंटरनली करते हो, मान लो मैं इंटरनली करना चाहता हूँ, क्या इंटरनली का कोई फायदा है? फायदा है ना, इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे कि भैया यहाँ पे काम करने पे प्रमोशन मिलता है, मोटिवेट्स होंगे एम्प्लॉय। और सर दूसरा सिंपल प्रोसेस है, कुछ करना नहीं, घर में ही आदमी मिल गए, डन है जी, उन्हीं के साथ हमने कर दिया। सर इसका कोई डीमेरिट? हाँ सुनो मेरे भाई, हर दिन मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आती है, नया ऐप आ जाता है, वैसे नया टैलेंट भी आता है, नए बच्चे भी आते हैं, नया टीचर भी आता है, एक्सेप्ट करो, बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ तो फ्रेश टैलेंट मारा जाएगा अगर आप सारा चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ढूंढोगे तो फ्रेश टैलेंट नहीं मिलेगा आपको। वही तुम्हें पता है वो वैसे ही करता है, ऊपर जाके वही करेगा। अच्छा लेथार्जिक एम्प्लॉय, आपके जो एम्प्लॉय है ना उनके दिमाग में ये चढ़ जाएगा भाई मुझे तो प्रमोशन मिल ही जाएगा, टाइम बेस्ड प्रमोशन है भाई, 3 साल काम करने पे वो चौथे साल में एग्जीक्यूटिव बना ही देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा एम्प्लॉय बेकार हो जाते हैं। सर एक्सटर्नली कहाँ से ढूंढे आप बता दो, भाई डायरेक्ट बोर्ड लगाओ, नेट पे डाल दो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बात करो, या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट कर दो, कैंपस प्लेसमेंट लगा दो। देखा नहीं कॉलेज में उठा के ले जाते हैं कैंपस प्लेसमेंट। सर कैजुअल कॉल, अगर आपके पास कॉल्स आती है बुला लो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट की एजेंसी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वहां से ले आओ। मतलब आप इसमें अपने से भी पॉइंट लिख सकते हो, भाई बाहर बोर्ड लगा दिया, टीवी पे एडवर्टाइज करा दिया, न्यूज़ पे एडवर्टाइज करा दिया, पैम्पलेट निकलवा दिए, दोस्त को बोल दिया, तो एक्सटर्नल। सर एक्सटर्नल का फायदा होगा, फ्रेश टैलेंट मिलेगा। अच्छा तो इसका डीमेरिट था, इसका मेरिट बना देखो फ्रेश टैलेंट। और सर यहाँ पे चॉइस भी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा लोगों के बीच में। देखो इंटरनल में तो हमें पता है 20 लोग हैं, और जब हम बाहर से बुलाते हैं तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब वाइडर चॉइस मिल जाएगी। सर इसका डीमेरिट देखो पैसा खर्च होगा, कॉस्टली है और लेंदी भी है, टाइम भी लगेगा। चलो सर ये भी हो गया। सर सिलेक्शन में बताओ सिलेक्शन क्या था? देखो जैसे आपने रिक्रूटमेंट खत्म किया, रिक्रूटमेंट के बाद अगला है बेटा सिलेक्शन। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? सिलेक्शन का प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करना, और जो सलमान शाहरुख आए थे उसमें से बेस्ट चूज करना। तो बेस्ट चूज करना सर क्या स्टेप क्या, कैसे चूज होता है इसमें? सर कैसे काम करता है? सबसे पहले आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करोगे। सर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आपके पास रिक्रूटमेंट से बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई। अब कुछ एप्लीकेशंस में ना किसी ने मैं उसमें लिखा हुआ था, किसी में सेक्स
सेक्स में लिखना था मेल और फीमेल, अब किसी ने लिख दिया मैंने नहीं किया अभी तक। तो ऐसे नमूनों को तो हटाना पड़ेगा ना, ये गधे उनको हटा दिया मैंने। किसी को मैंने बोला आपकी मदर टंग क्या है, कहता है रेड कलर की है। अबे पागल, ये गधे लोगों को हटाना पड़ता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में। ठीक सर, हमने अच्छे वाले सेलेक्ट कर लिए। ठीक, सपोज करो 500 एप्लीकेशन आई थी सर, हमने 50 सेलेक्ट कर लिए। ठीक, अब उन 50 से आप सिलेक्शन टेस्ट करो। अब सिलेक्शन टेस्ट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, या फिर आप उसका कुछ क्वेश्चनेयर भी बना के ले सकते हो। तो ऐसा सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट में भी सर कुछ लोग पास हो गए, हमने क्राइटेरिया रखा था 100 में से जो 95 ले आएगा उसको चूज कर लेंगे। कुछ लोग आ गए, अब उनका करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है? पर्सनली पूछूंगा, हाँ भाई बता इससे पहले कितनी बंदियां थी तेरी, ओह सॉरी कितनी कंपनियों में काम किया था तू, समझ रहे हो? तो बताएगा क्यों छोड़ के आया, कितने पैसे मिलते थे, क्यों तुझे वहां से निकाला गया, ऐसी बात है। ठीक, अच्छा अब सर मैंने ना इंटरव्यू ले लिया, अब देखो ऐसे किसी को रख नहीं सकते, ऐसे किसी को रख नहीं सकते। हमने कहा कि ये बंदा अच्छा है, इसको हम रखना सोच सकते हैं। तो हम कहें भाई साहब आपको ना मैं कॉल करूँगा, ये आपके पास मेल आ जाएगा, वो घर चला गया बेचारा। अब अपन क्या कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, कहाँ से है, टेररिस्ट तो नहीं है, चोर तो नहीं है, क्या किसी कंपटीटर ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं आया हुआ, किसने भेजा, रेफरेंस चेक कर रहे हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। चलो जी उसमें भी पास हो गया। उसके बाद हम कहते हैं भाई ये 20 लोग ना इनका बैकग्राउंड ठीक है, मैं कहा इसमें से 4 लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, 4 को मेल कर दूँ कि भाई तुम सेलेक्टेड हो। लेकिन सिलेक्शन के बाद फिर उसका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों, कि भाई जिस जॉब के लिए हम उसको लेके आए फिट तो है नहीं, ऐसा तो नहीं 2 घंटे काम करने के बाद बोले बस भाई बस अपन थक गए, अब अपने को चाहिए रेस्ट। नहीं सर, पर्सन जीत होना चाहिए, मैं दिन रात काम करेंगे, आप भी, वेरी गुड। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट है तो उसको जॉब ऑफर भेज दो कि भैया हम तो आपको ऑफर दे रहे हैं, आप हमारी कंपनी में काम करना चाहते हो तो बताओ। अगर वो भी अपनी हामी भर दे, यस सर मैं भी काम करना चाहता हूँ, तो उसके साथ जॉब कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जैसे भी हमें अच्छा लगे। चलो जी एग्जाम में आता है, एक बार देख लेना। सिलेक्शन, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, डन सर, ये भी हो गया सर। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन बता दिया, इसके अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सवाल सर ट्रेनिंग कराना ज़रूरी है बेटा, ट्रेनिंग एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी है और ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से भी ज़रूरी है। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर मैं ट्रेंड बंदा लाऊंगा ना, ट्रेंड ज़्यादा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हायर प्रॉफिट होगा, हमें फ्यूचर का मैनेजर मिल जाएगा क्योंकि हम तो उसको सिखा के लाए हैं। तो यहाँ पे 2 फायदे निकले ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हायर प्रॉफिट और फ्यूचर मैनेजर। अगर आप कुछ सोचते हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, एम्प्लॉय के लिए क्या फायदा है, बेटर करियर, भाई अच्छा सीख गया, अब तुझे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो तू कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करेगा ही करेगा, भाई 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो। इसके अलावा अगर 3 साल के बाद अगर छोड़ के भी जाना चाहेगा, हमने तो तुझे ट्रेंड कर दिया, अब तू पहले अनस्किल्ड से अब स्किल्ड है। अगला इंक्रीज मोरल, एम्प्लॉय को भी अच्छा लगता है कि मैं कुछ सीख के गया। चलो जी सर, इसके बाद इसके अंदर ही ट्रेनिंग में ही एक और है सर, ट्रेनिंग का मेथड कैसा रखें, ऑन द जॉब या फिर ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का क्या होता है, ऑन द जॉब मतलब जॉब करते हुए, यस, लर्निंग वाइल अर्निंग, सीखो कमाते हुए। सर मतलब अरे मतलब काम भी करते रहो सीखते भी रहो। सर ऐसे कौन करता है, अरे आपने देखा नहीं आपके घर में कभी कभी इलेक्ट्रीशियन आता है ठीक करने, साथ में उसके लड़का होता है, वो देख रहा होता है, मैं उससे पूछता हूँ भाई क्या कर रहा है, कहता है अबे भाई ट्रेनिंग चल रही है मेरी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मैं कहा ये तू पेचकस पकड़ा रहा है, तार पकड़ा रहा है, कहता है यही तो ट्रेनिंग है, तुम नहीं समझोगे। मैं कहा हाँ अब तू मुझे समझाएगा। सर 2 तरीके की होती है, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप। अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, अप्रेंटिसशिप में जैसे प्लम्बर के साथ कोई लड़का हो गया, इलेक्ट्रीशियन के साथ हो गया, फर्नीचर वाले के साथ हो गया, वहाँ पे देख देख के सीख रहे हैं, टीवी वाले के साथ देख देख के सीख रहे हैं। इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्नशिप में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होती है ना, जैसे आप समझ जाओ कि सीए इंस्टीट्यूशन है, उसने ना कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप कर लिया कि भैया हमारे बच्चे आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे, लेकिन आप उसको ना थोड़े से पैसे देना, लेना नहीं पैसे, उनको पैसे देना, आपके यहाँ पे 1 महीना मतलब बहुत कम देना, इसको स्टाइपेंड कहते हैं, स्टाइपेंड, इंटर्नशिप फीस वो थोड़ा सा दे देना। मतलब अगर आपके पापा 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं तो अगर आप सीए करोगे और सीए करने के बाद किसी बड़े सीए के पास ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो वो आपको 2,500 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 रुपये महीने का देगा। सर कम है, अबे तो सिखा भी तो रहा है, कम है। हाँ, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कैसी होती है, लर्निंग बिफोर अर्निंग, मतलब पहले सीख के आओ फिर कमाना। यहाँ पे इसको कहते हैं वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल ट्रेनिंग में क्या होता है, वेस्टिबुल ट्रेनिंग में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है जो डमी ऑर्गेनाइजेशन होती है, डमी, नकली, लेकिन बिल्कुल रियल इन्वायरमेंट वाली।
लेकिन वहाँ पे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे सारे माहौल क्रिएट कर दिए जाते हैं, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि अगर वहाँ पे कोई गलती भी होगी तो किसी क्लाइंट का नुकसान नहीं होगा। चलो जी सर, ये भी समझ में आया सर। उसके बाद खत्म, कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है बेटा। बस इसी को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, केस स्टडीज इसी के बेसिस पे आती है, दिमाग में सारी बातें घुमाते रहोगे ना तो हो जाएगा। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी भेजना बेटा। अगर आपका फायदा हो रहा है तो उनका भी फायदा होना चाहिए। हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करना, ठीक? चलो जी, थैंक यू।